साथियों नमस्कार। आज हम एक नए विषय की चर्चा करने वाले हैं, वो है पॉलिटी। पॉलिटी क्यों पढ़ना चाहिए या पॉलिटी शब्द कहाँ से निकला, आइए हम इसके बारे में एक विस्तृत जानकारी लेते हैं कि क्यों पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, आम जीवन में क्या इसका उपयोग है। तो पॉलिटी शब्द है जो कि एक ग्रीक भाषा से निकला हुआ शब्द है, जिसका अर्थ होता है राजनीति। पॉलिटी मतलब राजनीति। यह पॉलिस शब्द से बना हुआ है। इसका अर्थ होता है नगर या फिर राज्य। इसी से पोलिटिया शब्द बना। इसका अर्थ हुआ शासन व्यवस्था या संविधान। बाद में यह अंग्रेजी शब्द पॉलिटी बना। अब पॉलिटी जो राज्य की शासन प्रणाली, राजनीतिक व्यवस्था इत्यादि को दर्शाती है। अब सवाल यह है कि पॉलिटी पढ़े कैसे। तो आपने अपने जीवन में इसको जोड़ करके, रिलेट करके इसको पढ़ना है। किताबी भाषा थोड़ा सा बोरिंग लगता है, कुछ समझ में नहीं आते हैं, या फिर किताब की भाषा को हम उतने मेमोरेबल या फिर याददाश्त के रूप में नहीं बना पाते। तो ये इसलिए ये सब्जेक्ट है जो कि फीका लगता है। इसे हमें अपने जीवन से बिल्कुल जोड़ करके पढ़ना चाहिए। आजकल अखबारों में आप देखते होंगे कि इस पॉलिटी से बहुत सारे सवाल जीवन से जुड़े हुए आते रहते हैं, जैसे कि कोई जज का ट्रांसफ़र हो रहा है, या फिर नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति हुई हो तो संविधान में किस आर्टिकल के तहत, किस अनुच्छेद के तहत इस पद की चर्चा की गई है। तो इस तरह की चीज़ें हम लोग देखते रहते हैं। बिहार में आजकल मुख्यमंत्री जी, जो कि आजकल बिहार के मुख्यमंत्री राज्यसभा जाने वाले हैं, तो इसकी बड़ी चर्चा है। तो इससे उत्सुकता बनती है कि आखिर संविधान में ऐसा प्रावधान है कि वो अपने पद को छोड़ करके या किसी को त्याग पत्र दे करके या फिर राज्यसभा सदस्य बनने की जो इच्छुक हैं, उनकी योग्यताओं को, वो मापदंडों को मानते हुए वो उन्होंने इस प्रकार का फैसला किया है। और उनके जगह कई लोग उनके बेटे निशांत को अपने भावी मुख्यमंत्री के रूप में देख रहे हैं। आगे आइए, आपने ये भी खबर कुछ दिनों पहले बड़ी चर्चा में थी, ये खबर कि उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश बिना चुनाव लड़े बिहार सरकार में पंचायती राज मंत्रालय में मंत्री बनाए गए। तो संविधान में ऐसे कुछ प्रावधान तो होगा जिसके माध्यम से जो बैकडोर एंट्री कह सकते हैं, या फिर पिछले दरवाजे से जो प्रवेश है वो संभव हो रहा है। तो और हम और आप जैसे लोग हैं जो कि वर्षों पढ़ाई करके, डिग्री इकट्ठा करके सोचते हैं कि कहीं एक छोटे मोटे नौकरी में सेलेक्ट हो जाएं, कहीं क्लर्क बन जाएं, बैंक में कहीं सिलेक्शन हो जाए, रेलवे में हो जाएं। तो इस तरह की चीज़ें हैं। चुनाव से पहले हम लोग देखते हैं एक चुनावी कैंपेन, जिसमें कई नेता जो होते हैं कई प्रकार के विकास की बातें करते हैं। जनता समझ ही नहीं पाते कि वो अपनी विकास की बात कर रहे हैं या फिर मेरी विकास की बात कर रहे हैं। तो लोगों को वोट का जो अधिकार के सदुपयोग के लिए राजनीति विज्ञान को भी पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। संविधान में हमारे मौलिक अधिकार से लेकर के स्वतंत्रता या फिर अपने मूल कर्तव्यों की चर्चा की गई है। हाल ही में आपने एक खबर सुना होगा तमिलनाडु की, कि 9 पुलिसकर्मियों को
फांसी की सज़ा कोर्ट ने सुनाई है। तो इस प्रकार की खबर है जो कि समाज में एक मैसेज देने के लिए भी है कि यदि कोई संविधान से ऊपर उठ करके या फिर गैर संवैधानिक गैर जिम्मेदाराना काम करता है तो ऐसा नहीं चलेगा। कानून से बड़ा, यहाँ भारत में कानून से बड़ा कोई नहीं है। भारत में वर्दी का राज नहीं चलता है बल्कि कानून का राज चलता है। अक्सर आप खबरों में देखते होंगे कि पुलिसकर्मी, अधिकारी, नेता, मंत्री, आम आदमी यदि कोई गैर संवैधानिक काम करते हुए या फिर अपने पद का दुरुपयोग करते हुए पकड़ा जाता है या फिर अमानवीय कृत्य करते हुए पकड़ा जाता है, रिश्वत लेते हुए, रंगदारी वसूलते हुए या किसी पे दबाव डालते हुए, इस प्रकार की जो असंवैधानिक कार्य करते हुए पकड़े जाते हैं तो इनके लिए भी संविधान में दंड की व्यवस्था की गई है। अब आइए आगे जानते हैं कि इस विषय में जैसे कुछ लोगों को गीता, रामायण, कुरान, बाइबिल इस तरह की पुस्तक सबसे बड़ा हो सकता है उनके लिए, परंतु भारत में यदि आप रहते हैं तो आपको भारत के संविधान को समझना पड़ेगा, उसे मानना पड़ेगा और उसके अनुसार रहना पड़ेगा कानून के दायरे में। अब आइए इस पॉलिटी विषय में हमें आगे क्या पढ़ने की ज़रूरत है, किस प्रकार पढ़ने की ज़रूरत है, इनके प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। पहला कि पॉलिटी क्यों पढ़ें, पॉलिटी क्यों पढ़ना ज़रूरी है। तो पॉलिटी जो है इंडियन पॉलिटी खास करके, क्योंकि जब तक इसे जानेंगे नहीं कि देश की राजनीतिक व्यवस्था कैसी है, यानी वह प्रणाली जो जिससे देश चलाया जाता है, इसमें संविधान, सरकार, न्यायपालिका, अधिकार, कर्तव्य, चुनाव प्रक्रिया आदि जो शामिल होते हैं, भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में पॉलिटी का ज्ञान हर नागरिक के लिए अत्यंत आवश्यक है। आज के समय में पॉलिटी सिर्फ कंपटीशन के परीक्षाओं में उसके लिए केवल विषय नहीं है, बल्कि एक जागरूक, जिम्मेदार और समझदार नागरिक बनने का भी एक आधार स्तंभ है। आइए आगे जानते हैं कि पॉलिटी पढ़ना जरूरी क्यों है, क्यों जरूरी है पॉलिटी पढ़ना। तो एक जागरूक नागरिक बनने के लिए पॉलिटी पढ़ने से हमें अपने अधिकार, फंडामेंटल राइट्स और कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में, इन सब के बारे में हमें जानकारी मिलती है। जब व्यक्ति अपने अधिकारों को जान जाता है तो वह उसके लिए खड़ा हो सकता है, गलत चीज़ों का विरोध कर सकता है। लोकतंत्र को समझने के लिए भी हमें पॉलिटी जानना बहुत ज़रूरी है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, हम जैसा कि हम लोग जानते हैं, और यहाँ जनता सर्वोपरि है। पॉलिटिक्स में हमें यह समझने में मदद करती है, पॉलिटी विषय यह समझने में मदद करती है कि चुनाव कैसे होते हैं, सरकार कैसे बनती है, जनता की क्या भूमिका होती है, इसमें हम अपने वोट का सही उपयोग कैसे कर पाते हैं, जीवन में पॉलिटी का महत्व किस प्रकार है, ये हम जानते हैं आगे कि अधिकारों की रक्षा के लिए पॉलिटी हमें सिखाती है कि हमारे अधिकार क्या हैं, उन्हें कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है। उदाहरण के लिए समानता के अधिकार या फिर अभिव्यक्ति, बोलने की, प्रेस की स्वतंत्रता, इस प्रकार के यदि हम इन्हें अधिकारों का ज्ञान नहीं होगा तो हम उनका उपयोग नहीं कर पाएंगे।
केवल अधिकार ही नहीं बल्कि कर्तव्य भी महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे कानून का पालन करना हो या देश की एकता बनाए रखना हो। पॉलिटिक्स हमें एक संतुलित नागरिक बनाती है। सरकार और व्यवस्था को समझने में भी ये पॉलिटी हमें बहुत मदद करती है। संसद, पार्लियामेंट कैसे काम करती है, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की क्या भूमिका है, न्यायपालिका क्या न्याय देती है, किस प्रकार न्याय देती है, इससे हम देश के हर महत्वपूर्ण तंत्र को समझ पाते हैं, उसकी कार्यप्रणाली का सही मूल्यांकन कर पाते हैं। कानून और न्याय की समझ पॉलिटी हमें कानूनों के बारे में जानकारी देती है। हम यह जान पाते हैं कि कानून कैसे बनाए जाते हैं, अदालतें, ये जो कोर्ट हैं कैसे काम करती है, न्याय कैसे मिलता है। इससे व्यक्ति का या कानून का सम्मान करना सीखना है और गलत कार्यों से बचना है। अब समझते हैं कि पॉलिटी जो कंपटीशन के हिसाब से किस प्रकार महत्वपूर्ण है। तो पॉलिटी का महत्वपूर्ण जो सब्जेक्ट है आजकल नहीं, वर्षों से कहिए कंपटीशन में, तो यूपीएससी के परीक्षाओं में, एसएससी के परीक्षाओं में, बैंकिंग के परीक्षाओं में, रेलवे के परीक्षाओं में और स्टेट पीसीएस, आपको पुलिस, शिक्षक, इस तरह की भर्तियों में पूछे जाते हैं। संविधान से कई सारे प्रश्न इस प्रकार से बनते हैं, मौलिक अधिकार से प्रश्न बनते हैं, मौलिक कर्तव्य से प्रश्न बनते हैं, सरकार की संरचना से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए पॉलिटी पढ़ना सफलता के लिए कंपटीशन में बहुत ही जरूरी विषय है। यह सामाजिक जागरूकता बढ़ाने में यह पॉलिटी सहायक होता है। पॉलिटी हमें समाज की समस्याओं को समझने में मदद करती है, जैसे कि भ्रष्टाचार हो गया, समानता असमानता हो गया, सामाजिक न्याय हो गया। जब व्यक्ति इन समस्याओं को समझता है तो उनके समाधान में भी योगदान दे सकता है। अब है कि इस देश के प्रति, नागरिक होने के प्रति हमारी कुछ जवाबदेही भी है, जैसे कि देशभक्ति और जिम्मेदारी की भावना। तो पॉलिटी पढ़ने से व्यक्ति में देशभक्ति और जिम्मेदारी की भावना विकसित होती है। वह समझाता है कि देश कैसे चलता है, उसकी भूमिका क्या है। इससे वह देश के विकास में सक्रिय भाग लेता है। दैनिक जीवन में क्या उपयोग है डेली बेसिस में, तो पॉलिटी केवल किताब तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उपयोग हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी होता है। वोट डालते समय किस कैंडिडेट को हमें चुनना है, सही उम्मीदवार का चयन करना, सरकारी योजनाओं का लाभ उठाना, अपने अधिकारों की रक्षा करना, व्यक्तित्व के विकास में योगदान में पॉलिटिक्स विषय का बहुत ही महत्व है। और कानून का पालन क्यों जरूरी है, समाज में समानता और न्याय क्यों होना चाहिए, इससे व्यक्ति नैतिक रूप से मजबूत बनता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक जिम्मेदार नागरिक को पॉलिटी जानना बहुत ही जरूरी है, आवश्यक है। हम इस वीडियो में आज ये चर्चा करना चाहते हैं कंपटीशन के हिसाब से कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, उसको हम एक एक करके चैप्टर वाइज अध्ययन करेंगे। जैसे कि हमारे संविधान का निर्माण हुआ कैसे, यहाँ की शासन व्यवस्था कैसे चलती है, यहाँ के नागरिकों को किस प्रकार के मूल अधिकार प्राप्त हैं, और कंपटीशन में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं।
पॉलिटी विषय से प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और उसके लिए यह जरूरी है कि हम कहाँ से शुरुआत करें, कहाँ से पढ़ें। तो हम लोगों ने इस चैनल के माध्यम से अभी फ़िलहाल जो शुरुआत करने को सोचा है, तो हम लोग एक एनसीईआरटी बेस को सबसे पहले मजबूत करेंगे। एनसीईआरटी की किताबों को कवर करेंगे, 6 से लेकर के 12 तक की कक्षाओं को पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग एक टीम वर्क की तरह काम कर रहे हैं। बहुत ही जल्दी आपको कंपटीशन में जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं या प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उसका सॉल्यूशन और पीडीएफ और क्वेश्चन आंसर और इस तरह के जो ज़रूरी हैं रिवीजन वर्क, तो ये सब चीज़ें करवाएंगे। जैसे रेलवे का या हो गया बीपीएससी का, शिक्षक भर्ती का, बिहार पुलिस या बीएड प्रवेश परीक्षा या सीटेट, इस तरह के आगे हम लोग बैचेज लॉन्च करेंगे। फिलहाल हम इस वीडियो को यहीं अंत करते हैं। अगले वीडियो में हम क्लास 6 के पॉलिटी विषय को कवर करेंगे, उसको पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।